खाने का डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने खा लिया है, आप खाते ही सो जाते हैं, खाते ही बैठ जाते हैं, तो आपको खाने पचाने में दिक्कत परेशानी होती है। अब खाना नहीं पच पाता है तो आपका पेट फूला रहता है। अगर आप खाना खाते भी नहीं हैं तो भी ये शिकायत आपके साथ हो सकती है। कई लोग इस पेट की बीमारी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि हमेशा उनका जो पेट है वो फूला रहता है। तो जानते हैं हकीम सुलेमान खान साहब से इस परेशानी के लिए क्या कुछ हो सकता है, वो घरेलू असरदार नुस्खा जो आप अपना सकते हैं, आपको राहत मिल सकती है। सौंफ लें 100 ग्राम, धनिया 100 ग्राम और मेथी 100 ग्राम। इन सबको बारीक पाउडर बना लें। सौंफ, धनिया और मेथी का दाना 100-100 ग्राम लेकर बारीक पाउडर बना लें। और एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून 1 चुटकी लें। ये नमक जैतून असली लें, नकली भी बहुत मिलता है। ये इसमें अक्सर दुकानदार धोखा कर देते, नकली दे देते। नमक जैतून 1 चुटकी 1 गिलास पानी में मिलाकर, इस पानी से सौंफ, धनिया और मेथी के दाने का पाउडर 1 चम्मच खाकर, ये पानी अगर दिन में 1 या 2 बार पिया जाए तो ये एसिडिटी, कब्ज़, पेट फूलना, मैदे का और लीवर का वर्म, आंतों का इन्फेक्शन और पेट की वो समस्याएं जिसे बवासीर कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं, कब्ज़ कहते हैं, इनमें राहत होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। नेक्स्ट कॉलर हैं हमारे साथ अभिलाषा जी रतलाम से, स्वागत है आपका। जी हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार जी, मेरी प्रॉब्लम है कि 18 साल की हूँ। हाँ, और ये चेहरे के आसपास बाल है और ये सीने पे भी बालता है मेरे। और जो टांगे हैं वो भी थोड़ी ज्यादा मोटी हो रही है मेरी। ठीक है जी। अच्छा बेटा, आपको हार्मोन्स का टेस्ट करा लेना चाहिए फ़ौरन। जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो ये सब परेशानियां होती हैं। अगर हार्मोन्स पे प्रॉब्लम है तो फिर आपको उनको कंट्रोल करने की दवा लेनी चाहिए। पंजाब से हैं लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जय हिंद, स्वागत है आपका। नमस्कार। देखिए मेरे 2 सवाल हैं जी। एक तो ना, जो एक बच्चे को ना सूखी खांसी ज्यादा, उसकी उम्र है 24 साल, सूखी खांसी है जी उसको, काफी 2 महीनों से है। क्या चीज है? और एक सूखी खांसी। ठीक है। हाँ, एक सवाल और है, जो हम उनाव, निसोड़ा और अलसी और पिपले वाला नुस्खा बनाते हैं, आप कहते हैं ना चिट्टे बालों के लिए, उसमें शहद मिलाकर डाल, और गोंद मोरिंगा। अगर शहद ना खाए तो उसमें कुछ और फ्लेवर मिला सकते हैं जी, जैसे छोटी इलायची वगैरह। ठीक है, और कोई सवाल आपका? बस ये 2 सवाल हैं। हाँ देखिए, छोटी इलायची एक से ज़्यादा ना खाएं एक वक्त में, और पूरे दिन में 2 बार खा सकते हैं बस। इससे ज़्यादा खाने पर ये गुर्दों को नुकसान भी दे सकती है। तो एक दिन में 2 छोटी इलायची खा सकते हैं, आप खाना चाहें तो खा सकते हैं। और शहद एक अच्छी चीज़ है, शहद बीमारियों को अच्छा करने की एक अच्छी चीज़ है, लेकिन असली तो होना चाहिए। अगर असली ना हो तो ना लेना बेहतर है। और ये नुस्खा बहुत अच्छा है जो आप कह रही हैं। और सूखी खांसी जिसको हो रही है बच्चे को, उसको इस तरह करें कि पीपलें ले लें थोड़ी सी, उसको पाउडर बना लें। पीपलें
और एक चुटकी पीप लें और एक चुटकी ये जो चिलगोजे का गोंद, बस एक टाइम देना, इससे ज़्यादा दे नहीं सकते हैं, और बच्चे को दीजिए। मुझे उम्मीद है कि उसकी खांसी बहुत जल्द ठीक होना मुमकिन है। जी, एमपी से है राजेश जी, स्वागत है आपका। जी मैडम। जी सर, बताइए, सवाल करिए। जी, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि मेरी मिसेस को क्या सुबह से उपका आना, चक्कर आना, डॉक्टर को भी बता दिया मैंने 2-3 चक्कर। उल्टी आती है, चक्कर आते हैं, कितनी उम्र है, कब से आते हैं? जी सर, ये 2-1 महीना हो गया, मैंने डॉक्टर को भी डॉक्टरी इलाज भी करवा दिया। ठीक है, आराम नहीं हो रहा है, तो वो ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें डॉक्टर की दवा की ज़रूरत कम है और फिजियोथेरेपी की ज़रूरत ज़्यादा है। अपनी पत्नी को ऐसे बिठाइए, जैसे मैं बैठा हूँ ना, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बिठाइए, और उनका ये हिस्सा पकड़ के ऐसे ऊपर उठाइए। उठाना नहीं है, लेकिन खूब खींचिए ऊपर, ये पूरा हिस्सा यहाँ से, और ऐसे फिर सीधा लिटा दीजिए, और फिर यही हिस्सा ऐसे पकड़ के और ऐसे खींचिए। ठीक है, ये एक्सरसाइज है। और बेड पे ऐसे सीधा लिटा दीजिए, ऐसे जैसे सीधा लेटते ना बेड पर, और ये गर्दन नीचे लटका दीजिए बेड से। जिधर पैर रखते ना उधर सर रखिए और गर्दन लटका दीजिए, और सीधा शरीर ऐसे पड़ा रहे उनका, और ये लेटे रहें ऐसे 5-5 मिनट करके 5 बार लिटाइए उन्हें। और ये एक्सरसाइज जितनी भी कर सकती हैं वो देख लीजिए, ये एक्सरसाइज जितनी कर सकती है कराइए, और ऐसे पूरी तरह मोड़िए इसे, ऐसे जितनी कर सकती हैं 10 दिन तक लगातार। 10 दिन, 10वें दिन उनकी ये तकलीफ़ कहाँ गई आप सब ढूंढते रहेंगे। इसमें दवा की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आज से शुरू करिए, तारीख लिख लीजिए, और आज से 10 दिन बाद आपकी पत्नी का ठीक होना मुमकिन है। जी, पंजाब से हैं वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। सत श्री अकाल जी। जी, सत श्री अकाल सर। पहले तो रब सबकी मुरादा पूरी करे, क्योंकि 15-20 दिन तो लगातार ਤੁਹਾਡਾ फोन की ट्राई कर रहे हैं, मिल नहीं रहा सी। आज बड़ी मुश्किल ना मिले, शायद रब को कुछ और मांगने तो भी मिल जाता। बताइए भाई, ऐसा मुश्किल आती है। सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। बहुत मुश्किल है फ़ोन मिलने की, आपका फ़ोन मिल गया। सबसे पहले अपना सवाल कर लीजिए प्लीज़। सवाल मेरा है जी, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਕਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15-20 ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। कब तक चांस है ध्यान दे। कलौंजी का सिरका लिया आपने? हाँ जी। अच्छा, और कोई सवाल भाई आपका? बस कलौंजी सिरका एक चीज और पूछनी है कि बीपी जिदा बढ़ जाता है या जिदा घट रहा उन्होंने नुकसानदायक तो नहीं जी? हाँ देखिए, बीपी हो या शुगर हो या कोई भी चीज़ हो, जब वो बढ़ती है तो हम बीमार हैं और कम होती है तो बीमार हैं। अच्छा, बीपी 120 और 180 अगर है आपका तो ये नॉर्मल कहलाता है, लेकिन 80 की जगह 90 हो जाए तो भी नहीं घबराना चाहिए, 120 की जगह 130 हो जाए तो भी नहीं घबराना चाहिए, 140 पे भी नहीं घबराना चाहिए। संयम रखें, और कभी भी बहुत ज़्यादा बीपी बढ़े तो लौकी का जूस आप निकाल के पी लें, 2 चम्मच 3 चम्मच, एकदम बीपी कंट्रोल होता है। कभी बीपी घट जाए बहुत ज़्यादा तो फ़ौरन आप एक कॉफ़ी पी लें तो बीपी अपनी जगह नॉर्मल आता है। लेकिन ये वक्ती तौर पर फ़ायदे पहुंचाने के लिए हैं। अगर मुस्तकिल तौर पर बीपी बढ़ता है तो यही आपका कलौंजी का सिरका जो आप पीते हैं लगातार अगर 6-7 महीने लें तो आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ और दिल के लिए बहुत अच्छा है, ब्लॉकेज हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और पेट के लिए बहुत अच्छा है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है। अक्सर लीवर फैटी लीवर हो जाता है, और किडनीज़ में गंदगी बहुत हो जाती है और डायलिसिस कराना पड़ता है और क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा है, आप लिया करें। ये एक ही दवा, एक ही रॉ मटेरियल है जो 6-7
रोगों में काम करता है। बहुत धन्यवाद आपका। जी, पंजाब से हैं मीना जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। आप हकीम सर से बात करा दो। जी बात हो रही है मीना जी, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। भाई साहब ऐसा है, मेरा बेटा है 32 साल का, तो उसको एक तो 3-4 साल से ज्यादा प्रॉब्लम है, टेंशन बहुत रहता है, अपने मन की बात नहीं किसी को बताता, उसको गुस्सा बहुत आता है, कभी गुस्सा आ जाता है कभी चुप हो जाता है, तो हम बहुत परेशान हैं, मन की बात नहीं किसी से करता, गुस्सा आता है तो बीवी को भी मारता है। कोई काम करते हैं वो? हाँ काम करते हैं, दुकान पे काम करते हैं, दुकान पे ठीक है, कभी तो चुप हो जाता है, किसी से कोई बात नहीं करता, कभी खाना इतना खाता है भी 2 दिन का 1 दिन में ही खाता है, ठीक है। तो कभी खाता बहुत कम खाता है। हाँ जरा नज़र रखिए बच्चे पर, और इस बात पर भी नज़र रखिए कि वो कोई नशा तो नहीं करने लगा। नशे भी बहुत तरह के होते हैं और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा नशा का चलन है, ऐसा मैंने सुना है। तो खाना ज़्यादा आदमी एक ही सूरत में खाता है, कभी उसने कोई सूखा नशा कर लिया हो। मतलब सूखा नशे का मेरा मतलब है कि उसमें कोई स्मेल आती नहीं है, खुशबू आती नहीं है। आदमी शराब पी ले तो स्मेल आती है, सारा घर समझ जाता है, और इसमें स्मेल नहीं आती, जिसमें वो बड़ा ख़तरनाक होता है। तो उसमें वो जो सामने आ जाता है उसी पर गुस्सा कर देते हैं, खाना सामने आ गया तो खाने पर भी गुस्सा करके सारा खा लिया। तो इस पर नज़र रखिए, सब लोग मिलकर उसका हाथ बटाएं और उसकी तारीफ़ करें, उसका हौसला बढ़ाएं और जानने की कोशिश करें क्या करते हैं, और उनके पता चल जाए तो फिर उसका इलाज भी मुमकिन है। अगर डिप्रेशन में जा रहे हैं तो एक इलाज है, धनिया का पाउडर बना के रख लें, धनिया का पाउडर, और एक आता है नमक जैतून, ये मंगा के रख लें। ये नमकीन नहीं होता लेकिन नमक जैसा दिखता है। तो दो चुटकी, चुटकी कहते हैं ना इसे, 2 चुटकी नमक जैतून और 1 चम्मच आपका धनिया का पाउडर 1 चम्मच मिला के दिन में 2 बार खाने से आधा घंटा पहले दिया करें, तो उसका गुस्सा भी शांत होना मुमकिन है।